बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। उस्मान डार साहब के बाद फाइनली सदाकत अब्बासी साहब का वो मशहूर ज़माना इंटरव्यू कि जो इंटरव्यू ऑन एयर आने से पहले ही जिसकी इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी हुई थी कि जिसके ऊपर डॉन न्यूज़ को, डॉन न्यूज़ की मैनेजमेंट को लोगों ने सल्यूट किया और सलामियाँ पेश की कि देखें जी, ये होती है सहाफ़त। मुझ समेत तमाम सहाफ़ियों ने कहा कि जी कोई भी अगवाशुदा शख्स जो है उसका इंटरव्यू यूँ नशर नहीं किया जाना चाहिए, ये गैर सहाफ़ती इक़दार हैं। बहरहाल फाइनली आज आदिल शाज़ेब साहब जो हैं उनके शो के अंदर इंटरव्यू आ गया सदाकत भाई साहब का। इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, झोल क्या है इस इंटरव्यू के अंदर और माजी के बयानात के अंदर, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं पहले आपको इस इंटरव्यू का थोड़ा सा क्रक्स दे दूं कि इंटरव्यू के अंदर बड़ी बड़ी बातें या मेन हुआ क्या सारा मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सदाकत अब्बासी ने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि 9 मई का वाक़या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जहन साजी का नतीजा था। वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। ये कहा है सदाकत अब्बासी साहब ने डॉन न्यूज़ के शो के अंदर, अपने इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। PTI के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने के साथ ये कहना चाहूँगा कि अब मैं मज़ीद 9 मई का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को प्लान बनाया गया था कि GHQ के करीब रैली निकाली जाएगी। चेयरमैन PTI का बयानिया यही था कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन PTI नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। सदाकत अब्बासी का कहना था कि सरबराह तहरीक इंसाफ के बयानिए में 1 साल में शिद्दत आ गई थी। इनका बयानिया मज़ाहमत के बाद मफाहमत का था, लेकिन मज़ाहमत के बाद मफाहमत नहीं हो सकी। अलबत्ता PTI दरबदर हो गई है। उनका मज़ीद कहना था कि 7 मई को जूम मीटिंग बुशरा बीबी की तजवीज़ पर बुलाई गई थी। ख्याल रहे कि इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर मुमलिकत उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें एक चीज़ है वो ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसको रिलेट किया जा रहा है या इसको इम्प्रेशन ये लिया जा रहा है कि 7 मई वाली जो जूम मीटिंग थी, जो मुबैना तौर पर सदाकत अब्बासी के बकौल बुशरा बीबी के कहने पर बुलाई गई, और इससे ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है या इससे ये माइंड डेवलप किए जा रहे हैं, इससे ये जहन साजी की जा रही है कि ये सारा वाक़या जो है इसके पीछे बुशरा बीबी की प्लानिंग थी। मतलब ये एक बिल्कुल नई जहत है, ये बिल्कुल एक नया एंगल है 9 मई के वाक़यात का कि अब इसमें बुशरा बीबी को इंडेक्ट किया जा रहा है। उनको बुशरा बीबी को इसका में मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी जो है वो भी 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है उस पर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर सदाकत अब्बासी के बकौल जूम मीटिंग जो थी उसके अंदर प्लानिंग हुई कि जनाब अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दो कि आपने सवाल देखना है आदिल शाज़ेब साहब का, वो कहते हैं 9 मई का वाक़या, उसकी प्लानिंग 7 को हुई क्या। मतलब सवाल इतना बचकाना और वो चाइल्डिश और स्टूपिड क्वेश्चन है कि 7 मई को कैसे पता था कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार होंगे और 9 मई को ये सब कुछ होगा। और इसको क्लैरिफाई भी आगे चल के सदाकत अब्बासी करते हैं कि जनाब प्लानिंग गिरफ्तारी पे हुई थी, 9 मई की गिरफ्तारी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि 9 मई को इमरान खान ने गिरफ्तार हो जाना है। ये सदाकत अब्बासी कहते हैं। ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट था, मैंने कहा इसको पहले ही ज़रा मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ, इसको पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ। आगे चलिए तो महमूद मौलवी साहब सबसे पहले जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, सबसे पहले तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले चंद लोगों में से एक थे। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग ऐवान सदर में हुई, पहली स्टेटमेंट। आगे चले तो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू आया कामरान शाहिद के साहब के साथ दुनिया न्यूज़ के ऊपर। उन्होंने कहा जी प्लानिंग ज़मान पाक में हुई थी। आगे चलिए तो तीसरा इंटरव्यू आता है सदाकत अब्बासी साहब का, जो आज आया डॉन न्यूज़ के ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद। उन्होंने फरमाया कि जनाब प्लानिंग जूम मीटिंग में हुई थी। अब इससे पहले प्लानिंग अवान सदर वाली खबर के अंदर की प्लानिंग वहाँ पर हुई, बुशरा बीबी को किसी ने नामजद नहीं किया या उनका नाम नहीं लिया। आगे चलिए प्लानिंग जमान पाक में उस्मान डार साहब ने फरमाया, यहाँ पर बुशरा बीबी का नाम नहीं लिया गया। एट वंस सदाकत अब्बासी साहब, उनका नाम जूम मीटिंग में, जो कहते हैं कि जूम मीटिंग में प्लानिंग हुई, उन्होंने बुशरा बीबी का भी नाम ले लिया और उन्होंने कह दिया कि जनाब बुशरा बीबी जो है इस सारे वाक़े के अंदर उनकी भी प्लानिंग थी कि, या इंप्रेशन ये लिया जा रहा है कि जनाब उन्होंने ये सारा कुछ प्लान करवाया था और यही वजह है कि 7 तारीख को जूम मीटिंग होती। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको आप लाइटर मत लीजिए कि आज उस तरफ कहते हैं ना पानी उस पासे लाता गया है या ध्यान उस पासे करने की कोशिश करती गई है। अब इसके अंदर डेवलपमेंट्स, बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स होंगी इन डेज टू कम। आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा कि एट वंस यूँ करके फिरेगा कैमरा और बुशरा बीबी वुड भी था
फोकस। अब इसमें चंद सवालात हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। पहला सवाल ये कि जनाब वाला सदाकत अब्बासी साहब मुबैना तौर के ऊपर इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल चुकी है और चल रही है कि जनाब वाला सदाकत अब्बासी साहब घर पे आए, वालिदा से मिले, फैमिली से मिले, रोते हुए सिसकियों में आहों में वो हमने फुटेजेस देखी और उस फुटेजेस के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक हमदर्दियों का तूफ़ान आया सदाकत अब्बासी साहब के लिए और उसके बाद वो कहते हैं मुबैना तौर के ऊपर कि वो दोबारा से गायब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और दैट इज़ हाउ इट इज़। आगे एक पुरानी जब वो कहते हैं, इसमें एक और चीज़ बड़ी अजीब सी है। सदाकत भाई साहब कहते हैं जनाब कि 9 मई के बाद मैं फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया था, मैं गायब हो गया था और 16 मई को वो जावेद चौधरी को एक्सप्रेस के स्टूडियो में बता रहे थे कि वो इलेक्शन नहीं चाहते, बदमनी चाहते हैं, कि उनका मंसूबा है। दोबारा से बताता हूँ, इसमें बहुत झोल है इस इंटरव्यू के अंदर। आप जरा टेक्निकली इसको गौर से सुनेंगे। मैं अगर इसको दोबारा 2-3 दफ़ा सुन लूँ तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स और निकाल दूंगा इसमें। सदाकत अब्बासी साहब ने डॉन न्यूज़ के इंटरव्यू में आदिल शाहजेब साहब के साथ इंटरव्यू में दावा किया कि वो 9 मई के बाद फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान चले गए थे और वो 16 मई को जावेद चौधरी को एक्सप्रेस के स्टूडियो में बता रहे थे कि जो इलेक्शन नहीं चाहते, बदमनी चाहते हैं, ये उनका मंसूबा है। 9 मई के मंसूबे पे बात करते हुए 9 मई को आप क्लेमेंट है कि आप चले गए 9 मई के बाद, 16 मई को आप जावेद चौधरी साहब के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आप उनको बता रहे हैं कि ये बदमनी उनका मंसूबा है जो इलेक्शन नहीं चाहते। तो इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे झोल हैं। इस स्टोरी के अंदर जितने भी झोल हैं वो अजीब सी कहानी है। आगे मुसा विर्क साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है लेकिन कोई चीज़ तोड़नी नहीं। सदाकत अब्बासी का 1 माह नामालूम जगह पर लापता होने से पहले दौरान एहतजाज बयान, और साथ उन्होंने एक वीडियो लगाई हुई है जिसमें सदाकत अब्बासी साहब आवाम से मुखातिब हैं और उनसे कह रहे हैं कि जनाब आपने कुछ नहीं करना है ऐसा। आगे चलिए तो इसमें आगे चलकर हामिद मीर साहब कहते हैं झुकी झुकी सी नज़रों के साथ तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान, क्या आप पर कोई दबाव तो नहीं? जी नहीं, कोई दबाव नहीं। और आगे से हामिद मीर साहब खिलखिला कर मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मजाक उड़ाने की टोन में है कि ऑब्वियसली आप पर दबाव है। क्या दबाव है? अब ये दबाव सदाकत अब्बासी साहब या एक सियासतदान से बढ़कर एक बड़े मीडिया हाउस के ऊपर दबाव था। मैं यहाँ पे डॉन न्यूज़ को बिल्कुल भी विक्टिमाइज़ नहीं करूँगा, मैं डॉन न्यूज़ के खिलाफ बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा क्योंकि डॉन न्यूज़ ने इसके ऊपर रेजिस्ट किया था। डॉन न्यूज़ ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि हम अपने जो इस्लामाबाद का ब्यूरो है वहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि इंटरव्यू रिकॉर्ड भी कैसे हो गया, हम इसको एयर नहीं करेंगे। और इसके बाद आदिल शाहजेब साहब जो एंकर हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, उनका सेल फोन कई दिन बंद रहा था। लिहाजा यहाँ पर सवालात बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालात हैं। ये इंटरव्यू इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस का फुल इंटरव्यू है, इसमें बहुत झोल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो गैर फितरी हैं, जिनकी सेंस नहीं बनती या जो फैक्ट्स नहीं है, जो रिकॉर्ड पे नहीं है। बट यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जनाब इस सारे प्रेशर को डॉन न्यूज़ भी सस्टेन नहीं कर सका। किसका प्रेशर है, किसके ऊपर प्रेशर है, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉन न्यूज़ जो सहाफ़त का अलमबरदार था, जो सहाफ़त के अलमबरदार होने का जिन्होंने अलम दोबारा से उठाया सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू के ऊपर आकर, वो ढेर हो गया। मैं बीइंग बिल्कुल न्यूट्रल होके, हल्फन बिल्कुल न्यूट्रल होके, मुझे इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारे झोल नज़र आए हैं एंड आई एम श्योर कि वो झोल और वो बहुत सारे फ्लॉज आपको भी नज़र आए होंगे। कुछ लोग यहाँ पर टाई की बात कर रहे हैं कि आदिल शाहजेब साहब की टाई जो है वो ओपनिंग पर और है और आगे चल के शो के अंदर और है, लेकिन वो लोगों ने गौर नहीं किया कि आदिल शाहजेब साहब लिंक दे रहे हैं स्टूडियो में बैठ करके। उन्होंने ज़मानत लेने के बाद मेरे पास आए सदाकत भाई साहब, उन्होंने रब्ता किया मेरे से, उन्होंने इंटरव्यू देना चाहा तो मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद वो कैमरा मुड़ता है, वो चला जाता है प्रीव्यू के ऊपर, और प्रीव्यू के ऊपर जाकर वो पुराना इंटरव्यू एयर हो जाता है उनका, वो चलना स्टार्ट कर देता है स्क्रीन के ऊपर। सो ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि पहले वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, स्टूडियो से बैठकर लिंक देते हैं तो पुराने इंटरव्यू का लिंक देकर वो कैमरा उस तरफ पैन करता है और कैमरा उस तरफ चला जाता है। बाकी इस इंटरव्यू का इम्पैक्ट क्या आएगा, तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या सोचता है, क्या वाकई में इस इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर को कोई जहन साजी में मदद मिलेगी या कोई उनकी डाइवर्ट होगा रुख उनकी सोच का, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी टेक इस पर बड़ी सिंपल है, ये जहन साजी नहीं की जा रही। अब इसमें नए लोगों को 9 मई के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए इस तरह के शोज़ हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ आए दिन नए शो के अंदर कोई नया नाम ले लिया जाएगा कि फ़लाना भी इन्वॉल्व था, फ़लाना भी इन्वॉल्व था, फ़लाना भी इन्वॉल्व था। लिहाजा पिक्चर इज़ बिगर दैन व्हाट इट सीम्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।